तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से जगह है जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो तो आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से कहीं पे शॉपिंग करते हैं या ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो हमको कैशबैक मिलता है जो कि अगले बिल जनरेट होता है तो उसमें सेटल कर दिया जाता है। यानी कि जितना आपका बिल होता है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे अगर हम क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफ़लाइन हो, तो हमें कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। ये जो है मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, यानी कि एक्सिस बैंक के थ्रू जो पार्टनरशिप के साथ बनाया है फ्लिपकार्ट ने क्रेडिट कार्ड, तो मैं उसका डेटा लेके आपको बता रहा हूँ। पर ये जो है वो एप्रोक्सिमेटली सारे क्रेडिट कार्ड के साथ ये रूल फ़ॉलो होते हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है तो मैं उनका अगर डिटेल देखता हूँ, यानी कि कहाँ-कहाँ हमको ट्रांज़ैक्शन करने पे जो है वो कैशबैक नहीं मिलेगा, तो एप्रोक्सिमेटली सारे में सेम प्रोसेस ही होते हैं। इतने सारे जगह पे आपको स्पेंड करने पे कोई यानी कि कोई भी कैशबैक है वो देखने को नहीं मिलता है। तो बात कर लें सबसे पहले पॉइंट की, तो सबसे पहले नंबर पे आता है फ्यूल स्पेंड्स। यानी कि अगर आप कोई भी जो स्पेंड करते हो फ्यूल डलवाने में, चाहे किसी भी पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलवा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। फ्यूल सरचार्ज क्या होता है, वो 1% का जो कैशबैक दिया जाता है मोस्टली हर क्रेडिट कार्ड पे, वो अलग चीज़ होती है, कैशबैक अलग होती है। तो अगर आप कहीं भी तेल डलवाते हो पेट्रोल पंप पे और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके बिल पे करते हो, तो उस बिल पे आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज आपको देखने को मिलेगा यानी कि वेवर, पर वो कैशबैक नहीं होता है। वो क्या होता है क्या यानी कि फ्यूल सरचार्ज, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। बात कर लें दूसरे पॉइंट की, तो अगर आप कोई भी परचेज़ करते हो मिंत्रा पे या फिर फ्लिपकार्ट पे गिफ्ट कार्ड का, यानी कि गिफ्ट कार्ड कोई भी खरीदते हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो या फिर अमेज़न हो, कहीं भी अगर आप गिफ्ट कार्ड खरीद रहे हो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो वहाँ पे जो है आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप कोई गिफ्ट कार्ड खरीद रहे हो, तो उसपे कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको जो है वो कैशबैक नहीं देते हैं। बात कर लें हम अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि अगर आप कोई भी परचेज़ करते हो ऑनलाइन और उस जो ऑनलाइन परचेज़ है उसको अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हो, तो उसपे भी आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है अगर आप उस शॉपिंग को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हो या कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपका हो, अगर आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया, तो आपको फिर वहाँ पे कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। और ऊपर से ईएमआई पे आपको हर मंथ जो आपके जितने इंस्टॉलमेंट बनते हैं, उसपे आपको जो इसका इंटरेस्ट होता है वो और उसपे जीएसटी लगता है वो अलग से। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस होता है अगर कोई ईएमआई में किसी भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है तो। तो इससे आपको बच के रहना है। कैसे आपको बचना है, मैं इस पे भी एक आगे वीडियो बना दूँगा। अगला पॉइंट पे मैं बात कर लूँ, तो अगर आप वॉलेट में ऐड करते हो, चाहे वो पेटीएम वॉलेट हो, चाहे वो फ़ोनपे वॉलेट हो, किसी भी तरह के वॉलेट में हो, अगर आप ओला मनी का भी वॉलेट आता है, तो किसी भी वॉलेट में अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ट्रांज़ैक्शन करते हो, यानी कि पैसे यूज़ करते हो, पैसे डालते हो, तो उसपे भी आपको जो बिल जनरेट होगा, उसमें कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कहीं भी शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन कहीं भी शॉपिंग करो, अगर वो शॉपिंग जो है अगर आपने सोना-चांदी खरीदने में यूज़ किया है उस शॉपिंग को और उस बिल को अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, किसी भी क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे भी आपको जो है कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। अगले पॉइंट की अगर बात कर लें, तो अगले पॉइंट में आता है कैश विथड्रॉल। ये तो हर एटीएम के साथ मोस्टली देखने को मिलता है कि अगर आपके एटीएम से कैश विथड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। ऊपर से आपको कैश विथड्रॉ करने का जो चार्ज लगता है 2% से लेके 4% के बीच में ये चार्ज करते हैं पर महीने, तो ये लगता है आपको अलग से और कैशबैक भी नहीं मिलता है। तो ये तो करना ही नहीं होता है किसी भी क्रेडिट कार्ड में। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है कि पेमेंट अगर आप करते हो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, आप ध्यान रखिए ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है? आप जब भी कभी किसी भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो हर महीने उसका बिल जनरेट होके आता है और वो जो बिल जनरेट होता है तो उसी को आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोलते हैं।
और उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस को अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, मान लो कि आपके पास कोई एसबीआई का कार्ड है या फिर आप मान लो कि आपके पास एचडीएफसी का कोई भी कार्ड है, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है और इस बिल को अगर आप चाहते हो कि पेमेंट मैं कर दूँ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, तो उस पे भी आपको जो है वो कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। जब भी कभी आप पेमेंट करते हो इस क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड को, तो बैंक को पता चल जाता है कि आपने जो है वो पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड, तो इस पे भी आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद कर लूँ जो इसका फ्लिपकार्ट का जो आता है, यानी कि हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन भी आप वहाँ से खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो वहाँ भी आपको जो है ये कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बता दूँ तो ये रेंट पेमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा लोग रेंट पेमेंट से ही बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में, तो ध्यान रखिए इस पे भी आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस सर्विस ले रखी है और उसका पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से, किसी भी क्रेडिट कार्ड से, ये रेंट पेमेंट के लिए भी अवेलेबल है। किसी भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट जो अगर आप करते हो रेंट पेमेंट, तो उसमें आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद ये एजुकेशनल फ़ीस भी जो होते हैं उसकी भी पेमेंट अगर आप करते हो क्रेडिट कार्ड से, जैसे कि बहुत सारे लोग ट्यूशन फ़ीस जो कि जनरली मैं जो हूँ वो ट्यूशन फ़ीस पेमेंट करता रहता हूँ, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। तो अगर आप ट्यूशन फ़ी पे करते हो या फिर कॉलेज फ़ीस पे करते हो या फिर आप उसको कोचिंग फ़ीस पे करते हो, तो इस तरीके से कोई भी पेमेंट अगर आप करते हो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो आपको जो है वो कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। इतने सारे जगह है जहाँ पे आप अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करते हो, चाहे वो किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड हो, तो वहाँ पे जो है आपको ये कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।